Good morning, students. I am Rohit from Applied Science Department, working in RPIT College Campus Karnal. लास्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। पॉइजन्स, इसको बोलते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, या देखो दो टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। ये एक लास्ट टाइम बी फार्मा 2016 के अंदर आया हुआ है, एंड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के अंदर भी मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो बी फार्मा में आया हुआ, कैसे आया हुआ है, डिफाइंड बाय पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है वो है, सो दैट द लिमिटिंग केस ऑफ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग, एक मिनट, सो दैट द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो हमने शो करना है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटिंग केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये थोड़ा शायद क्वेश्चन मिस्टेक है। सो दैट दिखाना है कि पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन ये शायद यहाँ से आएगा। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कैंसिल आउट कर दो। सो दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने शो करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट में क्या है, अगर मेरे पास p की वैल्यू 0 है, वैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्कस भी कर लिया था, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो लिमिटिंग केस है वो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो लिमिटिंग केस है वो है जो p की वैल्यू है मेरे पास, p मेरे पास क्या था, सक्सेसिव इवेंट है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव इवेंट, देन जो उसको हम p से डिनोट कर देंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 है, मतलब वेरी स्मॉल। और q की वैल्यू अगर मेरे पास लार्ज है, देन p इज़ वेरी स्मॉल एंड q इज़ वेरी लार्ज। देन n नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू मेरे पास, ये भी मेरे पास इनफाइनाइट तक है, तो वेरी लार्ज है। और np की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर m है। np का मतलब है द एवरेज मीन ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू द पॉजिटिव फाइनाइट क्वांटिटी से मेरे पास m। सब फर्स्ट जो लिमिटिंग केस है, p मेरे पास क्या है, वेरी स्मॉल, q मेरे पास वेरी लार्ज, और n की वैल्यू नंबर ऑफ ट्रायल दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वो भी मेरे पास लार्ज है, और np की वैल्यू मेरे पास क्या है, m है ना। तो ये थे मेरे पास लिमिटिंग केस किसके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है p ऑफ x इज इक्वल टू r, दिस इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, NCR p की पावर r, q की पावर n माइनस r। और r की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, n तक। n की वैल्यू मेरे पास क्या है, लाई करती है कहाँ तक, अलग n तक। देन वी कैन अप्लाई लिमिटिंग केस है ना। लिमिटिंग हम सब फर्स्ट लिमिट p की वैल्यू में अगर 0 ले रहा, n की वैल्यू मेरे पास इनफाइनाइट है, सो दैट इसलिए np की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, m आएगी, एक इनफाइनाइट क्वांटिटी। n की वैल्यू इनफाइनाइट है, p की वैल्यू मेरे पास वेरी स्मॉल है, तो हैंस जब इसके अंदर मैं यहाँ पर देखो कि np दिस इज इक्वल टू m, p की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से क्या आएगी, m बाय n, और q की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1 माइनस p, और p की वैल्यू मेरे पास m बाई n, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस m बाई n। वी नो दैट दिस, हमें पता है, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी करा हुआ है। उसके बाद p ऑफ x दिस इज इक्वल टू, वही लिमिटिंग केस लगाएंगे, दिस इस पे भी यहाँ पर भी मिलती, दोनों साइड दोनों साइड में क्या ले लो, लिमिट ले लो। लिमिट वही है, n टेंड टू इन्फिनिटी है, NCR p की पावर r, q की पावर n माइनस r। तो NCR की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r, है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू p की वैल्यू मेरे पास यहाँ टिको m बाई n, और कैप की वैल्यू दिस है ना, कैप की वैल्यू दिस। और n फैक्टोरियल को हम कैसे खोल सकते हैं, n इसमें से क्या 1 कम होता चला जाएगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डेट एज n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और n माइनस r से n माइनस r फैक्टोरियल मेरे पास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है ना। ये मेरे पास कैंसिल आउट, दिस टर्म मेरे पास बच जाएगी।
और ऊपर से निकाल लो n की पावर r। जब मैं n की पावर r निकाल लूँगा ऊपर से, है ना, तो यह तो मैं क्या करूँ, n की पावर r के साथ मल्टीप्लाई कर दो, n की पावर r से क्या करो, डिवाइड कर दो। जब मैं n की पावर r को मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा, दोनों क्या है मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ना n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू डैश डैश n माइनस r प्लस वन इंटू में क्या है n बाई n की पावर r इंटू वन माइनस m बाई n की पावर n माइनस r, है ना। और उसके बाद मेरे पास देखो क्या n की पावर r बाय r फैक्टोरियल के मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, है ना। क्या ये दिस टर्म और दिस टर्म को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, m की पावर r बाय r फैक्टोरियल। इसके बाद मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास n की पावर r, यहाँ पर मल्टीप्लाई सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना, सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना। और ये जो लास्ट में चला हुआ डैश डैश डैश, और अंदर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, दिस टर्म, दिस टर्म क्या बची हुई थी, देखो एक मिनट, n की पावर r, m बाय n की पावर r और m की पावर r बाय n फैक्टोरियल। देखो इसके बाद क्या है, n की पावर r है, ये n की पावर r, ये मेरे पास n की पावर r से बाहर निकाल गया, और ये टर्म भी बाहर जा ली और r फैक्टोरियल बाहर बच गया क्या, r माइनस वन बाई n, वन माइनस टू बाई n, दिस अप टू n माइनस दिस टर्म लास्ट टर्म, है ना। और ये टर्म मेरे पास बाहर जा ली और लास्ट में क्या बच रहा हुआ था, n माइनस m बाई r की पावर n माइनस r। और इसको मैंने देखो, इसको मैंने अलग अलग, इसकी पावर को अलग अलग कर दिया। अगर मेरे पास 5 की पावर 2 माइनस 3 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर r, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 नीचे लिखी जाएगी। तो यही मेरे पास ये नीचे लिखी हुई है, m 1 माइनस m बाई n की पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस m बाई n की पावर r, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखो मेरे पास m की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल में बाहर निकालो, दिस टर्म में बाहर निकाल ली, है ना, कांस्टेंट टर्म है, इसमें n मेरे पास n है। उसके बाद इस पे भी लिमिट लगाओ, इस पे भी लिमिट लगेगी। देखो प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट में लिमिट दोनों की अलग अलग लगेगी। तो इसके अंदर जब आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n की पावर मेरे पास इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पर भी क्या आएगा इन्फिनिटी, और ये लिमिट है ये इसके ऊपर भी लग जाएगी। जब मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा 1 बाई इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर पे अगर डिवाइडेड में इन्फिनिटी है, 1 बाई इन्फिनिटी, 2 बाई इन्फिनिटी, r प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, तो दिस वैल्यू इज मेरे पास कितनी है, 0। तो दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0। ये मेरे पास क्या है, लास्ट टर्म एज टीच रहेगी। लास्ट टर्म एज टीच रहने के बाद देखो क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा, क्या जाएगा 1 ही जाएगा। तो दिस टर्म इज मेरे पास क्या आ गई 1। लास्ट टर्म एज टीच, जब मेरे पास क्या आ गई, दिस टर्म इज एज टीच और लास्ट टर्म एज। उसके बाद क्या लिमिट, उस ऊपर भी लिमिट लगाओ, लोग नीचे भी लोग लिमिट लगाओ। जब मैं ऊपर लिमिट लगाऊंगा, नीचे लोग लिमिट लगाऊंगा, देखो इसमें मेरे पास क्या है, इसकी जो वैल्यू होती है मेरे पास, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू मेरे पास होती है ना, मेरे पास 1 होती है। तो नीचे जो वैल्यू है ये मेरे पास 1 होगी। इसको देखो मैंने कैसे सोल्व करा, इसकी पावर क्या थी मेरे पास n, मैंने क्या करा माइनस से डिवाइड, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी माइनस लगा दिया, और इसकी पावर नीचे n है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी, m आएगा। तो दिस टर्म मेरे पास a की पावर m, और नीचे मेरे पास क्या 1 है, तो m की पावर r बाई r फैक्टोरियल इंटू e की पावर माइनस m। तो दिस टर्म इज मेरे पास किसके बराबर होता है, a की पावर m डिवाइडेड बाई r। और इसके बाद देखो मेरे पास जो ये आया रिलेशन, e की पावर माइनस m की पावर r बाई r फैक्टोरियल इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ बाइनरी प्रोबेबिलिटी। तो p ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a की पावर माइनस m की पावर r बाई r फैक्टोरियल। दोबारा से देखो, और r की वैल्यू मेरे पास लाइन करेगी इन्फिनिटी, की पावर माइनस m की पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। थैंक यू।